अब जो ड्रग आप देख रहे हो इसका नाम है बेपोटेस्टाइन। बेपोटेस्टाइन या बेप्रीवी के नाम से अवेलेबल है। आई ड्रॉप्स इसकी आती हैं, वेरी यूज़फुल आई ड्रॉप्स। स्पेसिफिकली जो आइज़ की एलर्जी वगैरह हो जाती है उसमें इस ड्रग का इस्तेमाल है। और ये H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। H1 का मतलब हिस्टामीन। हिस्टामीन आपको पता है एलर्जिक रिएक्शंस करवाता है, तो हिस्टामीन को ये बंद कर देता है और मास्ट सेल्स को स्टेबलाइज कर देता है। तो कोई भी एलर्जिक रिएक्शन अगर हो भी तो वह ख़त्म हो जाता है। तो एब्जॉर्प्शन जो है, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन तो बहुत ही मिनिमल है, क्योंकि आप डायरेक्टली आइज़ में इस्तेमाल कर रहे हो। प्रोटीन बाइंडिंग 55% है। पीक सीरम टाइम 1 to 2 आवर्स है। और मेटाबॉलिज्म इसकी लिवर के थ्रू होती है, यूरिन के थ्रू ये ड्रग एक्सक्रीट हो जाती है। तो डोजिंग और यूजेज यानी कि डोजेज फॉर्म इसकी ऑप्थाल्मिक सोल्यूशन है, स्ट्रेंथ 1.5% है पर 10 ml। और स्पेसिफिकली एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में इस ड्रग का इस्तेमाल है, यानी जिन लोगों को कंजक्टिवाइटिस की एलर्जी हो जाती है तो 1 ड्रॉप इस्तेमाल करते हैं हर 12 घंटे, यानी दिन में 2 ड्रॉप्स, और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनकी एलर्जी ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्योंकि ड्रग्स आई में डाल रहे हैं तो हो सकता है कभी कभी कोई एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। टेस्ट डिस्टर्बेंसेस, ऑकुलर इरिटेशन, हेडेक या नेज़ोफेरेंजाइटिस इन लेस केसेस कभी कभी हो जाता है। सो इफ़ यू वांट टू नो द डिटेल्ड फार्माकोलॉजी, यूट्यूब पर जाकर शबनूर मेडिसिन सर्च कीजिए, जहाँ पे आपको डिटेल्ड फार्माकोलॉजी ऑफ एवरी ड्रग अवेलेबल होती है। शुक्रिया।